Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 6, exercise 2A. Unit number 2, countdown book 5. Just look at question number 6. Which numbers are divisible by 3 but not divisible by 6? A, B, C. ये 3 numbers हैं. इनमें से पूछा गया है कि which number is divisible by 3 but not divisible by 6? इनमें से कौन सा नंबर जो 3 पर divisible है but 6 पर नहीं है? तो उसके लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि दो चीजें चेक करना पड़ती हैं. नंबर 1 कि 2 पर भी डिविजिबल हो और 3 पर भी डिविजिबल हो. दोनों पर डिविजिबल हो तो फिर 6 पर होगा. 2 पर डिविजिबल क्या होगा कि लास्ट डिजिट अगर इवन है तो वो 2 पर डिविजिबल हो जाएगा. और 3 पर डिविजिबल कैसे चेक करते हैं? 3 पर डिविजिबिलिटी के लिए तमाम डिजिट्स को ऐड करते हैं और अगर वो जो ऐड होने के बाद जो नंबर आए वो 3 पर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है 3 पर डिविजिबल है. तो पहले 3 पर डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, नंबर 1. नंबर 2 इवन और ऑड देखेंगे कि इवन है तो 2 पर भी है. अगर दोनों पर डिविजिबल होगा तो 6 पर भी होगा. अगर सिर्फ एक पर होगा तो फिर 3 पर डिविजिबल होगा और इवन नहीं होगा तो फिर 6 पर डिविजिबल नहीं होगा. ओके ओके. अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक पार्ट ए. The sum of the number this sum of the number 4707 sum of the number this is equal to 4 plus 7 plus 0 plus 7. इन तमाम डिजिट्स को सम ऑफ द ये इसको यूं कर लेते हैं. ये देखिए सम ऑफ द नंबर की जगह सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर. इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उसका मजमूआ कितना होगा? इक्वल टू 4 प्लस 7 11 11 प्लस 0 11 11 प्लस 7 18. अब इसका सम 18 है तो चेक क्या करना होता है कि इसका जो मजमूआ है इस नंबर्स का, इन तमाम डिजिट्स को इसको ऐड करें, अगर इसको प्लस कर ले तो जो भी नंबर आएगा वो 3 पर डिविजिबल हो. तो 18 3 पर डिविजिबल है. ये रफ वर्क में देखें, ये 18 डिवाइड करें 3 पर. 3 6 are 18. रिमाइंडर 0 हो गया तो डिविजिबल है. तो अब ये क्या है कि इसको जब हमने चेक किया इस नंबर को ऐड करके तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 18. और ये 18 जो है इट इज डिविजिबल बाय 3. अब क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर दिस इज इक्वल टू 18. इट इज डिविजिबल बाय 3. 18 जो है वो 3 पर डिविजिबल है. तो पहली बात जो थी ये नंबर 1 वो हमने प्रूव कर लिया कि 3 पर डिविजिबल है. उसे कहा था 3 पर भी हो 6 पर भी हो. अगर ये 2 पर भी डिविजिबल है तो फिर इसका मतलब है 6 पर भी होगा. अब नंबर 2 चेक करेंगे. नंबर 2 पे कि 2 पर डिविजिबल है. सो द नंबर 4707 द नंबर 4707 is not even number. क्योंकि लास्ट में 7 है इसके. ये देखिए 7. अगर लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो फिर तो इवन होता है. अगर लास्ट में 1 3 7 9 हो तो वो इवन नहीं होता. इसलिए द नंबर दिस इज नॉट इवन नंबर. सो जब ये इवन नहीं है सो
नॉट DIVISIBLE नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखें, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस इज 18, इट इज डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब हमने देखना है द नंबर इतने इज नॉट इवन नंबर, सो नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर इवन नहीं तो 2 पर डिविजिबल नहीं है। अब 6 पर डिविजिबिलिटी के लिए शर्त क्या होती है, 3 पर भी डिविजिबल हो और 2 पर भी, लेकिन ये 3 पर डिविजिबल है, 2 के लिए नहीं है, तो इसका मतलब है 6 के लिए भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, द नंबर 4707 is not divisible by 6. This is not divisible by 3. It is divisible by 3 but not divisible by 6. तो यही हमारा क्वेश्चन था कि which numbers are divisible by 3 but not divisible by 6. Part 1 A, this number, the sum of, पहले इसके हमने क्या किया, 3 की डिविजिबिलिटी चेक की, फिर 2 की। 3 के लिए क्या करते हैं, the sum of the digits of this, इसके डिजिट्स को प्लस किया तो 18, it is divisible by 3। 18 जो है 3 पर डिविजिबल है, तो 3 के लिए तो डिविजिबल हो गया 3 के लिए। अब 6 के लिए हमने देखना है कि इवन नंबर भी है, the number this is not even number, so not divisible by 2। तो इवन नहीं है तो 2 पर डिवाइड नहीं है, तो अगर 2 पर डिवाइड हो जाता तो दोनों पर डिविजिबिलिटी 6 और 3 होगी, तो फिर 6 पर भी डिविजिबल होता, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मस्ट है कि 2 पर भी डिविजिबल हो और 3 दोनों पर हो। अब ये 3 पर डिविजिबल था, 2 के लिए नहीं था, तो लिहाजा 6 के लिए डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या है, 801। आप लिखेंगे कि सम ऑफ द डिजिट्स, sum of the digits of number क्या है, digits of 801 is equal to क्या होगा, 8 plus 0 plus 1 is equal to 8 plus 0 8 plus 1 9 is equal to हो गया 9। अब 9 3 पर डिविजिबल है, yes it is divisible, it is divisible by 3। तो ये पहली बात हमारी नंबर 1 क्या था कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 8 plus 0 plus 1 is equal to 9, और 9 जो है 3 पर डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 हो गया। अब दूसरा, दो चीजें हमने प्रूव करनी होती है किसी भी नंबर में, दो चीजें कि 3 पर भी डिविजिबल हो और 2 के लिए है उसका इवन होना शर्त है। इवन के लिए लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6, तो नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, द नंबर 801 इज नॉट डिजिट, द नंबर 801 is not an even number, so it is not divisible by 2। ये देखिए, पहले इसको इनके तमाम डिजिट्स को प्लस किया तो 9 था, इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 3 पर डिविजिबल हो गया। अब दूसरे नंबर पर क्या किया, द नंबर 801 इज नॉट इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल टू, क्योंकि 2 के लिए मस्ट है इवन नंबर होना। तो मैंने क्या कहा था, दो चीजें साबित होंगी तो फिर 6 पर डिविजिबल होगा। क्वेश्चन है कि 3 पर भी डिविजिबल हो और 6 पर भी, तो 3 पर तो डिविजिबल है लेकिन इवन नहीं है, इसलिए 2 पर डिविजिबल नहीं है। तो जब दोनों में से किसी एक पर डिविजिबल नहीं होगा तो 6 के लिए नहीं होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, द नंबर
नंबर 801 is not divisible by 6। 6 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पर डिविजिबल है, 2 पर नहीं है, इसलिए 6 पर डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? Which numbers are divisible by 3 but not divisible by 6? तो दोनों नंबर, ये भी डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल 6 और ये भी डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल 6। ये दोनों ए और बी जो है डिविजिबल बाय 3 तो हैं, 6 के लिए नहीं है। अब हम सी पार्ट करते हैं इसका। सी वो क्या है? हम लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर कौन सा है? 159654, 159654। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस इक्वल टू, इनको प्लस करें तो क्या आएगा? 1 + 5 + 9 + 6 + 5 + 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको प्लस करें तो इक्वल टू क्या आएगा? 1 + 5 क्या होता है? 6, 6 + 9 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30। ये हो गया टोटल इसका 30। तो इसको आप अगर प्लस नहीं कर सकते तो आप रफ वर्क में भी इनको प्लस कर सकते हैं। तो ये 30 आ गया। अब इस 30 को देखना है कि 30 डिविजिबल है 3 पर नहीं है। 30 तो चेक करते हैं, 30 3 पर डिविजिबल है। 30 को 3 1s are 3 माइनस करें 0, ये 0 नीचे आ गया तो इधर 0 आ गया, तो ये 3 पर 3 10s are 30। तो क्या लिखेंगे? इट इज divisible by 3। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब ये देखेंगे 3 पर डिविजिबल हो गया। दो चीजें होती है, पहली चीज क्या थी? 3 पर डिविजिबल। अब नंबर 2 क्या है? दो चीजें चेक करनी है। दूसरी है कि इवन नंबर हो और 2 पर भी डिविजिबल हो। अब क्या है? द नंबर कितना है? 159654। द नंबर दिस, क्योंकि लास्ट नंबर इसका इवन है। देखिए लास्ट में 4 है, इधर इसका लास्ट नंबर 7 था, नॉट इवन। इसका 1 था, नॉट इवन। इसका क्या है? 4 है लास्ट। तो सो द नंबर कितने? इज एन इवन नंबर, इज एन इवन number, so it is divisible by 2। ये देखिए, ये सी पार्ट में क्या था? इसको जब सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 30, इट इज डिविजिबल बाय 3। इसका सम इनको इकट्ठा किया तो वो 30 था, 3 पर डिविजिबल था। फिर क्योंकि ये नंबर एंड में 4 है तो द नंबर दिस इज एन इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर है सो इट इज डिविजिबल टू, तो 2 पर भी डिविजिबल है। अब 6 के लिए क्या होता है? 3 पर भी डिविजिबल और 2 पर भी हो। अगर दोनों डिविजिबल हो तो फिर 6 पर भी डिविजिबल होता है। यहां पर 3 डिविजिबल था लेकिन 2 नहीं था, यहां भी 3 डिविजिबल था सो 2 इज नॉट डिविजिबल। तो 2 नहीं था इसलिए 6 डिविजिबल नहीं था। अब यहां दोनों डिविजिबल है, 6 3 भी 2 भी, तो फिर 6 भी डिविजिबल होगा। तो क्या कहेंगे हम? दी नंबर कितना है? द नंबर दिस इज divisible
6, ये नंबर 6 के लिए डिविजिबल होगा, 3 के लिए भी 6 के लिए भी। देखिए फर्स्ट 2 पार्ट्स थे ए और बी, ये दोनों 3 के लिए डिविजिबल थे लेकिन 6 के लिए नहीं थे। नंबर सी जो है 3 के लिए भी डिविजिबल है और 6 के लिए भी। क्वेश्चन हमारा क्या था, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, कौन सा नंबर ऐसे हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं 6 पर नहीं है। तो ये दोनों ए और बी दोनों जो है 3 पर डिविजिबल थे 6 पर नहीं थे, लेकिन सी जो है वो 3 पर भी है और 6 पर भी है। तो हमें बताया था कि आपने मालूम करना है कि तीनों में से कौन से हैं जो 3 पर हो और 6 पर नहीं, तो वो ए और बी ये दोनों 3 पर हैं और 6 पर डिविजिबल नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।